सेबी आईटी के लिए ओप्स रैंडमली मत पढ़ो, हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करो। हाय, आई एम संजय, एक्स माइक्रोसॉफ्ट अडोबी एक्सपीडिया विद 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज की वीडियो में ओप्स के वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो सेबी के फेवरेट हैं और एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले क्लास को बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक। सेकंड थिंग इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट कि हाउ एनी ऑब्जेक्ट वुड बी बिहेविंग, वो सारा का सारा डिफाइन करता है क्लास। ठीक है, क्लास को हम और बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे अपने पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, वैसे ही हमने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जिसको हमने क्लास बोला। दिस इज़ अनलाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रिमिटिव से काम नहीं चल पा रहा था इसलिए हमने क्लास बनाई है। अब ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसमें ऐसा क्या हमने डिफाइन कर रखा है, तो आई जस्ट मेंशन इट कि इसमें होते हैं डेटा मेंबर्स जो कि अगेन कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे आ जाते हैं इंटीजर, कैरेक्टर और एरे, और इट्स कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। डेटा मेंबर्स के साथ दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है फंक्शंस। दिस इज़ टेलिंग अस द बिहेवियर ऑफ आवर क्लास। ठीक। और फंक्शंस को हम और मेथड्स भी बोलते हैं काफ़ी जगह पे, या फिर मेंबर फंक्शन भी बोला जाता है। तो दिस इज़ व्हाट कंप्राइजेस ऑफ अ क्लास। ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ होती है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि यूज़ होती है बताने के लिए कि इसके जितने भी मेंबर फंक्शंस या फिर डेटा मेंबर्स हैं उनको कौन-कौन एक्सेस कर सकता है या वो कहाँ-कहाँ से एक्सेसिबल होंगे। ठीक, तो उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं विच इज़ स्पेसिफाइड एज़ प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इन प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड की मीनिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं प्रोटेक्टेड की बात करूँ, दिस मीन्स एनी क्लास member which is protected can be accessed by another class in the same package। ये किसमें होता है, जावा में। बट सी प्लस प्लस में इसकी डेफिनेशन अलग है कि अगर प्रोटेक्टेड है तो डिराइव क्लास में बेस क्लास से जो भी मेंबर्स इनहेरिट हो रहे होंगे वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड वाले ही इनहेरिट होंगे, प्राइवेट वाले नहीं होंगे। अब ये जब हमने डेटा मेंबर्स की बात की थी जो कि प्राइमरी डेटा टाइप से बने होते हैं या फंक्शंस की बात कर रहे थे, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये सारे के सारे सेम होते हैं। ठीक, दिस इज कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इस क्लास के उन सब के पास यही प्रॉपर्टीज रहेगी। सेम डेटा मेंबर होंगे, सेम फंक्शंस कॉल हो सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के। अब ये जितने भी हमने बनाए डेटा मेंबर्स या फंक्शंस, दीज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लास की डेफिनेशन पूरी। मैं इसको सही से बना देते हैं। अब इतना क्लास का तो हमने लिख लिया। ठीक, क्लास के बाद अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की। हमने बात की थी तो ऑब्जेक्ट्स के लिए एक बार लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। अब जो हमने क्लास बनाया था, क्लास इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट कि बाकी हम उसके कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास विच आर कॉल्ड एज इंस्टेंसेस। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि व्हाट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। अगेन जब क्लास हम डिफाइन कर रहे होते हैं तब कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। मेमोरी एलोकेशन होता है जब हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड। अब इंस्टेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड। ठीक है, जब भी क्रिएशन हो रहा होगा ऑब्जेक्ट का तब मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा ऑब्जेक्ट से क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। ठीक, आइडेंटिटी होती है और उसका स्टेट होता है एंड उसका बिहेवियर होता है। ठीक, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, इफ़ आई एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल कि जैसे मेरे पास मेरे एक पेट है जिसका नाम जूनियर है, दैट इज़ द डॉग।
तो आइडेंटिटी उसकी जूनियर होगी। स्टेट की बात करूँ मैं तो वी कैन हैव डिफरेंट डेटा मेंबर्स डिफाइनिंग माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास में ही हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा मेंबर हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तब हमें वहाँ पर बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ काइंड की बात करूँ कि विच काइंड ऑफ एनिमल इट इज़। ठीक, मैं पूरा लिख लेता हूँ काइंड ऑफ एनिमल। तो ये अगर वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ डॉग। एंड इफ आई टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज़ द ब्रीड, then I can say the breed is golden retriever. And then I'll say what is age, जो कि एक नंबर हो सकता है, then I would say 4 years. ठीक, so this can be the state of an object at a particular instance of time. बिहेवियर की बात करूँ, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर वुड बी द फंक्शंस डिफाइंड इन क्लास। अभी डॉग की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? बार्क रख सकते हैं एक फंक्शन उसका, या फिर वेव्स टेल, और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की बात करें लव। ठीक है, तो दीज आर द बिहेवियर्स विच वी कैन हैव इन एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा ही होता है। यहाँ पर हमने बात की कि डॉग एक है जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टेकन इट एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ स्टेट में कलर भी रख सकते थे हम, जो कि वाइट या एनीथिंग। अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, अभी डाइव इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द ओप्स, जो कि है आपका, करते हैं ओप्स की पूरी वही बात करते हैं। तो देन वी विल बी हैविंग एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम। ठीक है, इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस, देन देयर इज आल्सो पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें से इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वन बाय वन लेट्स गो थ्रू देम। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बताने को हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जितनी डिटेल्स है उनको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो शोइंग अप एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। ये मुझे क्लास 11 से याद है, वो तो याद होगी। रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट ये इंप्लीमेंटेड कैसे होती है? क्लास यूजिंग क्लास इंप्लीमेंट होती है। जैसे क्लास हमने क्या किया, डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए, मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर दिए, तो हमने क्या किया, डिफरेंट जो उसका स्टेट था वो एक ही क्लास के अंदर आ गया। एंड जितने भी हमारे मेंबर फंक्शंस है, जैसे अभी हमने देखा बार्क कर सकता है, काइंड ऑफ एनिमल है, एज है, दीज आर व्हाट, स्टेट है उसका, वो रख लिया हमने, बिहेवियर रख लिया। तो ये सारा का सारा एक ही तरीके से हम उसको कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर नाम से हम कॉल करा जा सकता है उसको, है ना। तो वी आर डूइंग इनकैप्सुलेशन यूजिंग क्लास। इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस इज एक्चुअली how one class would be inheriting properties of another class. Inheriting property from base class, ये और आई वुड से अदर क्लास, क्योंकि जावा में बेस क्लास डिराइव्ड क्लास नहीं बोला जाता है, सुपर क्लास बोला जाता है। और वहीं सी प्लस प्लस में बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास बोला जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको। सिंगल होगा, मल्टीपल होता है। सिंगल मतलब आपने एक ही से इनहेरिट किया, मल्टीपल मतलब यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम टू क्लासेस। देन देयर कैन बी मल्टी लेवल, ए से बी ने इनहेरिट किया, बी से सी ने इनहेरिट किया। दे कैन बी हाइब्रिड, हाइब्रिड लास्ट में पढ़ते हैं। मल्टी लेवल के बाद एक हायरार्किकल होता है। एक हायरार्किकल मींस वन क्लास इज इनहेरिटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट क्लासेस, मल्टीपल से डिफरेंट है। उसके बाद आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? मिक्स अप एनी अदर टू इनहेरिटेंस, चाहे मैं मल्टी लेवल और मल्टीपल को मिक्स कर दूं तो इट कैन बिकम हाइब्रिड। एक पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, लेट बाइंडिंग क्या होती है, या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। जनरली पॉलीमॉर्फिज्म को दो में डिवाइड कर दिया जाता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पे। कंपाइल टाइम मीन्स जब कंपाइल हो रहा होता है कोड तब आपको पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट होता है, और रन टाइम मतलब रन टाइम पे हो रहा होता है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मैनी फॉर्म्स। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। ये होता है आपका इम्प्लीमेंट फंक्शंस के थ्रू। ठीक है,
फंक्शंस या फिर ऑपरेटर्स के थ्रू हो रहा होता है इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 4 कॉन्सेप्ट है लूप्स के जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। अब एक एक वन बाय वन लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ देम। एब्स्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? बताया था, showing up essential information only and hiding the implementation of member functions, ठीक है। अब how it is implemented is what we need to look। सी प्लस प्लस और जावा में दोनों में अलग अलग तरीके के इम्प्लीमेंटेशन होता है। सी प्लस प्लस में वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन इट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपली होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला, फिर मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बोला, अभी वर्चुअल फंक्शन भी नहीं पता अपने को, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी याद कर लो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एनी वर्चुअल फंक्शन, उसके अगर हम इक्वल टू 0 लगा देंगे तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। जावा में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू कर सकते हैं हम, ठीक। दूसरा होता है इंटरफेसेस के थ्रू। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर बात करूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इसको प्योर एक्सट्रैक्शन नहीं बोला जाता है, बल्कि पार्शियल एक्सट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके हम इंस्टेंसेस नहीं बना सकते इस क्लास के, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। और इसमें जो है what it contains is contains abstract method as well as concrete method। concrete method क्या होता है? जिसमें डेफिनेशन भी होती है। abstract method में डेफिनेशन नहीं होती। concrete method मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं ताकि आपको दिखे। अब इंटरफेसेस की अगर मैं बात करूँ, इंटरफेसेस आपको याद होगा। इंटरफेसेस में वैसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में मैंने बोला कि पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स इंटरफेसेस में 100% होता होगा, बिकॉज दो ही तरीके के हैं। एक, अब 100% एक्सट्रैक्शन है, इंटरफेस को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। अब देखो, क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्लास का ब्लूप्रिंट क्या होता है? इंटरफेस, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास है, दैट मीन्स इट विल कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड constants, ठीक। will contain abstract method and constants but no body। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी बॉडी भी नहीं रहेगी, और जो कांस्टेंट की तो खैर बॉडी होती नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई भी बॉडी नहीं रखी जाएगी, ठीक। और बट बॉडीज किसकी हो सकती है? अगर स्टैटिक मेथड है तो उसकी बॉडीज रखेंगे, स्टैटिक मेथड की और डिफॉल्ट मेथड्स की बॉडीज आप रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन आपको बताया था, रैपिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, जो कि हम क्लास बना के कर ले रहे हैं। मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक साथ रख दे रहे हैं, जो कि अगेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने पे सेम प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट्स पे होंगी, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन को नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, मेथड और डेटा का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। व्हाट वी कैन डू इन इनकैप्सुलेशन इज डिक्लेयर डेटा एंड मेंबर्स एज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। तीनों में से कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वाई इज दिस डन? इन तीनों का मतलब है एक्सेस स्पेसिफायर हमने डिफाइन कर दिया है। अब ये करा क्यों जाता है? टू प्रोटेक्ट, हाइड और फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस आई वुड से, क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट हमने डिफाइन कर दिया सो दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द मेंबर फंक्शंस एंड नोबडी एल्स, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे पास आगे एग्जिस्ट ना करें, ठीक है। तो दिस इज डन थ्रू इनकैप्सुलेशन। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन किस ओप्स के कॉन्सेप्ट से होता है, देन द आंसर इज इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या कर रहे होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म मीन मैनी फॉर्म्स। हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, ठीक है। अब
इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि कंपाइल टाइम को और क्या बोला जाता है। कंपाइल टाइम को और बोला जाता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये आपका कंपाइल टाइम पे पूरा होता है। ठीक है, इसी टाइम पे कंपाइल जब हो रहा होता है कोड, तब कंपाइलर चाहे आपका जावा का हो चाहे सी प्लस प्लस का हो, वो चेक कर लेता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इस फंक्शन के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, अब गिवन दैट इट इज बीइंग डन एट कंपाइल टाइम नॉट एट रन टाइम, तो इसको अर्ली बाइंडिंग भी बोला जाता है। ठीक, अब पहले हो रहा है तो दिस मीन्स दिस कुड बी फास्टर एज वेल। अब वहीं मैं रन टाइम की बात करूँ तो स्टैटिक की जगह यहाँ पर हो जाएगा डायनेमिक, क्योंकि ये रन टाइम पे हो रहा होता है। फंक्शंस में क्या रिटर्न हो रहा है या फिर कैसे कॉल हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ये सब रन टाइम पे ही चेक होगा। ठीक है, रन टाइम पे चेक हो रहा होगा और डायनेमिकली वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के साथ अर्ली बाइंडिंग हमने बोला कंपाइल टाइम के लिए, देन दिस वुड बी कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग। ठीक है, एंड दिस इज बीइंग डन एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें हमें चेक करने पड़ेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किस फंक्शन को कॉल करना है, तो इसलिए ये स्लोअर होता है। ठीक, अब कंपाइल टाइम में दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग, ठीक, दूसरा होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इन दोनों को पढ़ते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम फंक्शन नेम रहेगा आपका बट सिग्नेचर इज डिफरेंट। ठीक है, अब सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर जैसे अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ऐड ए कॉमा बी लिखा है। ठीक है, ऐड एक फंक्शन है और ए कॉमा बी क्या है, पैरामीटर्स, दिस इज डिफरेंट देन ऐड ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर दो पैरामीटर पहले वाले में, दूसरे वाले में तीन पैरामीटर हैं। यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो गए। क्या चेंज हुए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हुए। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, भी मैं यहाँ पर टाइप नहीं लिखा था, टाइप लिख देता हूँ, इंट ए और इंट बी। सपोज कर लो यहाँ पर इंट लिखा हुआ था, सॉरी। ठीक, अब एज इट इज कॉपी करते हैं इसको। अगर ऐड ए इंट बी लिखा है, दूसरा अगर मैं इंटीजर की जगह पे फ्लोट कर दूं, ठीक है, देन हेयर द चेंज इज इन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो सकते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में चेंज होगा, तो दीज फंक्शन कैन बी कॉल्ड डिफरेंटली। ठीक, याद रखना, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो, इन दोनों को कंबाइन बोला जाता है कि दैट सिग्नेचर इज डिफरेंट। सिग्नेचर हम बोलते हैं फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स पास हुए हैं उनको। ठीक, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है सी प्लस प्लस में होती है पर जावा में नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, प्लस कैन बी यूज एज डिफरेंटली। जैसे मैं बोलूँ 2 + 3 की बात करूँ, ठीक है, दिस वुड गिव्स मी 5, राइट, दिस इज इंटीजर का सम है यहाँ पर। बट अगर मैं यही चीज़ ऐसे लिखूँ, संजय प्लस सिम, देखो ऑपरेटर तो सेम है हमारा, ऑपरेटर क्या है हमारा, सेम है, जो कि कैसे डिफरेंशिएट करें इसको, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, या फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, प्लस को किया है हमने, 2 + 3 = 5 और संजय प्लस सिंह अगर मैं करता हूँ तो इसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा संजय सिंह। ठीक है, यहाँ पर देखो इंटीजर सम हुआ, यहाँ पर स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक, सिमिलरली जैसे मैंने प्लस का बताया, आपको याद होगा इधर दिस और दिस, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, दिस कैन बी यूज्ड एज बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करके
लेफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए काम आ सकते हैं ये, ठीक है। सिमिलर बट दिस इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग इनपुट आउटपुट, याद है सी प्लस प्लस हम लेते हैं ना इनपुट आउटपुट, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। दिस इज हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डन। तो हमारे पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम का यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक। एक बार याद रखना कि कंपाइल टाइम में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म अर्ली बाइंडिंग और फास्टर होता है कंपाइल टाइम वाला। अगर मैं रन टाइम की बात करूँ वो होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग होती है इसमें और स्लोवर होता है। मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारी जो है वो है पॉली कंपाइल टाइम। रन टाइम का पढ़ाई करते हैं। अब रन टाइम में क्या हो रहा होता है, रन टाइम है हमारा डायनेमिक, लेट बाइंडिंग होती है, स्लोवर होता है। इसका जो एक पार्ट है वो है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। ना ही ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग हो रही है दैट मीन्स इट इज़ कंपाइल टाइम। ओवरराइडिंग हो रही है दैट मीन्स एक फंक्शन दूसरे को ओवरराइड कर दे रहा है। और ये ओवरराइडिंग कब होगी, जब इनहेरिटेंस हो रहा होगा, तभी तो एक दूसरे को ओवरराइड कर पा रहे हैं। अब जैसे ए में आपने कुछ फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो मेथड ओवरराइडिंग होती है, इनहेरिटेंस में यूज हो रहा होता है। एक इसमें क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज इम्प्लीमेंट मेथड विच इज ऑलरेडी implementing method which is already defined in सुपर क्लास, और सी प्लस प्लस की बात करें तो बेस क्लास, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेथड को, तो इसका नाम जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। विथ सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप भी होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ सेम होना चाहिए, नाम भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए और पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, तभी हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हो गया अपना पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, वन क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अदर क्लास, ठीक। एक क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट कर रही होती है, ए से बी ने इनहेरिट करा, इनहेरिट क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगे, मेथड इनहेरिट हो रहे होंगे। लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, प्रॉपर्टी मतलब डेटा मेंबर्स और फंक्शंस भी, दोनों ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, अलग अलग नहीं लिख रहा, ठीक है। अब जावा में क्या हो रहा होता है, जावा में इनहेरिट करने के लिए वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड्स इज यूज, और वहीं पर सी प्लस प्लस में क्या यूज होता है, नेक्स्ट में लिख लेते हैं। सी प्लस प्लस में हम लोग यूज कर रहे होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, यूज कर रहे होते हैं कोलन के साथ, ठीक है। कैसे लिख रहे होते हैं, जैसे एक्सटेंड लिख रहे होंगे, पर्सन एक्सटेंड्स, और लेट्स से मैन एक्सटेंड्स पर्सन, लेट्स चाइल्ड लिख लेते हैं, चाइल्ड एक्सटेंड्स पर्सन विथ एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम्पल में ऐसे लिखेंगे, चाइल्ड पब्लिक पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपके। अब ये दोनों हो गए डिफाइन कैसे किया जाता है। अब देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स आपकी एक होती है सिंगल, कि ए से बी में गया, ठीक है, ए से बी ने इनहेरिट किया। देन देयर कैन बी मल्टीपल इनहेरिटेंस, दिस मीन्स वन क्लास हैज मोर देन वन सुपर क्लास, वन क्लास हैज मोर देन वन सुपर क्लास। सुपर क्लास बोलूँ या बेस क्लास बोल सकता हूँ अगर मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक। वन क्लास इज मोर देन वन सुपर क्लास का मतलब क्या है, बी इज इनहेरिटिंग फ्रॉम सी, बी सी इज इनहेरिटिंग फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, सी इनहेरिट्स फ्रॉम ए एंड बी, ठीक, ऐसे याद रहेगा। सिंगल हो गया, मल्टीपल हो गया, अब हम लिख लेते हैं मल्टी लेवल, दैट मीन्स एक के बाद ए इनहेरिट हो रहा है। ए से बी ने इनहेरिट किया, बी से सी ने इनहेरिट किया, ठीक, ऐसे इनहेरिटेंस हो रहा है। नेक्स्ट इज हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या हो रहा है, मोर देन वन डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, मोर देन वन डिराइव्ड क्लास इज created from single base
क्लास। दिस इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल में क्या हो रहा है कि हमने सी ने इनहेरिट किया ए और बी से, मतलब दो क्लास थी, दो क्लास से एक ने इनहेरिट किया। ठीक, अभी क्या होगा, ए से इनहेरिट कर रही होगी बी और सी। ठीक, लास्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या हो रहा है, मिक्स ऑफ एनी अबव टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा टाइप के इनहेरिटेंस एक साथ हो रहे होंगे तो हम उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया इनहेरिटेंस आपका, बट इनहेरिटेंस इतना तो ठीक है, पर इनहेरिटेंस में इससे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आ रहा होता है। इनहेरिटेंस से बहुत सारे सवाल भी आ रहे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो क्या क्या है, अगर मैं जावा में बात करूँ, जावा स्पेसिफिक, जावा में क्या होता है, ऑल क्लास इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास एक पहले से डिफाइंड है जावा में, सारे के सारे क्लासेस जितने भी बननी होंगी क्लासेस, वो सारी की सारी इनहेरिट करेंगे आपकी ऑब्जेक्ट क्लास से। एंड दिस कैन बी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग कैसे होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। जावा में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जावा में क्या होता है कि मेंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट एक्सेसिबल, आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी ए से बी ने इनहेरिट किया, बी से सी ने इनहेरिट किया, तो सी ए के डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इट हैज़ टू यूज़ बी टू कॉल द डेटा मेंबर्स ऑफ ए। ठीक, अब जैसे मैंने ये बताया तो इससे मेरे को याद आया कि जो हमने मल्टीपल पढ़ा था, ठीक है, तो मल्टीपल में क्या होता है जावा में, यहाँ पर एक टू डू का, टू डू नहीं, एक नोट लिख लेते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला जो लिखा था हमने इसमें एक्चुअली में सी प्लस प्लस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग स्कोप ऑपरेटर वी कैन यूज़ इट, पर जावा में ये एक्सेस नहीं करने देता है। अगर आपको जावा में करना है तो व्हाट यू वुड बी यूजिंग इज़, यू वुड बी यूजिंग थ्रू पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास के थ्रू ही आप कर सकते हैं। ठीक, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि जावा कहता है कि इनकैप्सुलेशन आपका वायलेट हो रहा है, इस वजह से हम करने नहीं दे रहे हैं। जावा के हिसाब से हम इनकैप्सुलेशन को वायलेट कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर बाईपासिंग द पेरेंट्स क्लास बिहेवियर। ठीक, दैट इज वाई जावा डजेंट अलाउ एक्सेसिंग ग्रैंड पेरेंट्स मेंबर। अब नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटेक्टेड। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोटेक्टेड का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। जावा में अगर मैं बात करूं तो जावा में ये सेम पैकेज में एक्सेसिबल होते हैं जो भी आपने प्रोटेक्टेड डिफाइन कर रखे हैं। वहीं पर अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो प्रोटेक्टेड आर इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, बट दे कैन बी एक्सेस बाय एनी सब क्लास। ठीक है, दैट मीन्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ protected members are either accessible by the class और by their सब क्लास। ठीक है, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए। इसके बाद भी मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, जिसमें से आई वुड से आई हैव फ्यू टॉपिक्स इन माइंड विच आई वुड बी कवरिंग इन अनदर क्लास वुड बी वर्चुअल फंक्शंस, इन्हीं के साथ प्योर वर्चुअल फंक्शंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, then there would be vtables, how they are being used, abstract class versus interface, abstract class के साथ abstract methods भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, these are few topics which I would be covering in our next class। अब एक चीज़ और है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा सही से, because I would say if you go through papers then you will find that इससे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका। अभी यहाँ वी-टेबल्स लिखते हुए मेरे को याद आया कि ये जो रन टाइम हो रहा होता है आपका, तो सी प्लस प्लस में रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए वी टेबल्स यूज़ की जाती हैं। वी टेबल इज़ वर्चुअल टेबल। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स विच आई वुड बी कवरिंग इन माई नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी अदर टॉपिक you want to go through, please comment and I'll cover that. If you have any feedback, please let me know through the Telegram channel or in the comments.